हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को प्रूव किया था। आज के इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय के विलोम यानी प्रमेय 6.2 को देखेंगे और उसे प्रूव करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय 6.2 क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। कहता है यह प्रमेय कि यदि एक त्रिभुज के क्या कहता है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज के दो भुजाओं को, मान लिया हमने एक त्रिभुज है और एक रेखा यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। क्या ले लिया, डी ले लिया। क्या है कि एक त्रिभुज को एक रेखा इसके दो भुजाओं को क्या कर रहा है, जब एक ही अनुपात में बांटेगा तो ये क्या होता है, तीसरी भुजा के, मतलब कि इसका क्या होगा, ये समांतर होगा। क्लियर है। तो चूंकि प्रमेय है तो इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखें तथा उसे साबित करें या प्रूफ करें या सिद्ध करें, ऐसा कहेगा। या कह सकता है कि प्रमेय 6.2 को लिखें, उसके कथन को तथा उसे सिद्ध करें। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कथन लिखेंगे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्लियर है। आ रही ये बातें समझ में। तो अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे अच्छा खासा, और फिगर बनाने के बाद हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, कहेंगे कि दिया है। सबसे पहला काम क्या होगा, लिखेंगे दिया है, मतलब कि गिवन। हमको क्या दिया है, तो दिया है त्रिभुज में, दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में क्या कि AD बटे DB बराबर AE बटा में EC। ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आराम से एकदम। क्या कि हमको डायरेक्ट ABC त्रिभुज में क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटा में EC, ये हमको दे रखा है। क्लियर है। हमको प्रूफ क्या करना होता है, देखिए इसमें जो कथन होता है शुरुआत का लाइन, वो क्या है, दे रखा है। ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ये कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो वह क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर। मतलब कि अगर यह बराबर अनुपात में बांटता है तब तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर। इसका मतलब कि ये तीसरी भुजा का समांतर, हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो हमको देख क्या रखा है कि बराबर अनुपात में विभाजित किया है, ऐसा दिया है। ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है भाई, तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि D जो है BC के क्या है, समांतर है। D समांतर BC, ऐसा हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रचना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रचना। रचना में हमको क्या करना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि D BC के समांतर नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं कि D BC के समांतर नहीं है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि D से हम क्या करेंगे, D से एक दूसरा लाइन खींच लेंगे DF। D से एक दूसरा लाइन खींच लेंगे DF, जो कि क्या होगा, BC के समांतर मान लेंगे। क्लियर है। तो हम लिखेंगे कि D से DF समांतर BC खींचा, जो AC को F बिंदु पर, AC को F बिंदु पर काटता है। क्लियर है। अरे ये बात समझ में। हम क्या किए कि D से DF समांतर BC एक लाइन खींच लिया, मतलब BC के समांतर DF एक रेखा खींच लिया, जो कि क्या कर रहा है, AC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर है। आ रही ये बात है समझ में। अब चलिए, अब हमारा हो गया काम। यहां से चलते हैं प्रमाण लेकर के। प्रमाण मतलब प्रूफ, इसका प्रूफ हम देखते हैं कि क्या होता है इसका प्रूफ, कैसे इसको आखिर प्रूफ किया जाता है। क्लियर है। तो चलिए एकदम लास्ट तक एकदम बने रहिएगा, एकदम आराम से सीख जाइएगा, और बोर्ड एग्जाम में इससे 5 नंबर के एकदम पूछता है। क्लियर है। आ रही ये बातें समझ में। तो चलिए प्रमाण इसका देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में ये प्रमाण है, ध्यान में समझना कि त्रिभुज ABC में, ध्यान देना, DF समांतर BC। कहाँ से भाई, हमने रचना किया है। ऐसा क्या किया है, हमने रचना किया है।
रचना से, ऐसा लिख देंगे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? चलिए इधर हम काम कर लेंगे आधा से अधिक और आधा काम उधर कर लेंगे। क्लियर है, तो DF समांतर BC, ये DF BC के क्या है? समांतर। ऐसा कहां से हमने रचना किया? तो ये बताइए कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो वह दोनों भुजाओं को क्या करेगा? बराबर अनुपात में बांटेगा। और जस्ट इसके पीछे हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, या ऐसे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसलिए AD/DB बराबर AF बटा में FC। देखिए DF जो है इसको क्या BC के क्या है? समांतर है। एक मतलब कि AD ये DF जो है AB और AC दोनों को क्या करेगा? बराबर अनुपात में बांटेगा। मतलब कि AD/DB बराबर AF बटा में FC। क्लियर है, कहां से? थेल्स प्रमेय से। कहां से भाई? थेल्स प्रमेय से। आ रही है बात समझ में? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहां पर लेकिन AD/DB बराबर AE बटा में EC, ये कहां से भाई? तो दिया है। ये कहां से भाई? तो दिया है। हमको क्या दिया है? AD/DB बराबर AE बटा में EC दिया है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? क्लियर है, तो AD/DB बराबर AE बटा में EC दिया है। आ रहा है बात समझ में? तो ये देखिए AD/DB बराबर AF बटा में FC है, AD/DB बराबर AE बटा में EC है। क्लियर है, तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा? देखिए इसका LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। माने कि क्या हो जाएगा? इसलिए AF बटा में FC बराबर AE बटा में EC। आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब कि ये दोनों RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसको हम यहां लेकर चलते हैं। तो AF बटा में FC बराबर AE बटा में EC। क्लियर है, अब क्या करेंगे? आराम से एकदम दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। क्लियर है, हमने यहां पर क्या किया कि दोनों तरफ एक जोड़ दिया। आ रहा है बात समझ में? एकदम क्लियर। अब चलिए इसको क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे AF प्लस FC बटा में FC। क्लियर है, ये हो जाएगा AF प्लस FC बटा में FC। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं था, लसा लेंगे FC, AF प्लस FC हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? AE बटा में EC प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? EC। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, AF प्लस FC, AF और प्लस FC मिला के क्या हो जाएगा? देखिए तो टोटल AC हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? अब बाटा में FC के FC रहने दीजिए। क्लियर है, आइए देखिए AE प्लस EC टोटल मिला के AC हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? AE प्लस EC टोटल मिला के क्या हो जाएगा? AC अब बाटा में EC। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से कि AC और AC क्या हो गया? कट गया। आ रहा है बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में FC बराबर 1 बटा में EC। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे कि इसको सीधा कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? FC क्या है? FC बराबर EC। अब एगो हमरा के बात बताइए आप लोग कि एक ही लाइन में एक ही तरफ अगर दो बिंदु हो तो एक बिंदु से उनकी दूरियां बराबर हो सकती है। EC बराबर FC कभी संभव है ऐसा हो सकता है कि EC और FC दोनों बराबर हो जाएं? कभी नहीं। ऐसा कब होगा? जब F और E दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएं। आ रहा है बात समझ में? जब F और E दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएंगे तब FC बराबर EC संभव है। क्लियर है, तो अब हम इसके बाद यहाँ पर चलेंगे। देखिए ऊपर वाला हम मिटा करके, यहाँ पर नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर मिटा करके ऊपर लिख रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या आया है? चूंकि FC बराबर EC। आ रहा है बात समझ में? FC बराबर EC। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखेंगे लेकिन यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? तो C बिंदु के एक ही तरफ एक ही लाइन पर ये दोनों बिंदु हैं, तो वो दोनों अलग अलग बिंदुओं से उस बिंदु की दूरी बराबर कैसे हो सकता है? आप लोग देखिए यहाँ पर कि EC बराबर FC संभव है? ऐसा नहीं। यह कब संभव है? कि जब F और E दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएं। लेकिन यह संभव नहीं है। लिखेंगे आगे, यह तभी संभव है
यह तभी संभव है जब F तथा E दोनों बिंदु दोनों क्या हो, दोनों क्या हो, संपाती हो। दोनों क्या हो, संपाती। संपाती कहने का मतलब कि एक ही बिंदु पर हो। दोनों क्या हो, एक ही बिंदु पर हो। आ रहा है बात समझ में? अब बताइए कि इसका मतलब कि F बराबर क्या हो गया, C। इसका मतलब यहां से देखिएगा इधर, इसका मतलब क्या है कि F बराबर C है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, चूंकि क्या DF समांतर BC, कहां से हमने ऐसा रचना किया था, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो F है ना वो E बिंदु पर है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो F है वो E बिंदु पर है। इसका मतलब कि DE समांतर क्या हो जाएगा, BC। यही ना हमको प्रूफ करना था। देखिए तो यही हमारा हो जाएगा क्या, प्रूफ। आ रहा है बात समझ में? क्या है, क्या है, DF समांतर BC हमने रचना किया था। हमने प्रूफ क्या कर दिया कि F जो है वो E बिंदु पर है। F और E दोनों क्या है, एक ही बिंदु पर है। इसका मतलब कि दोनों क्या है, एक ही बिंदु पर संपाती हैं, और तो हम F के जगह पर E लिख सकते हैं। इसलिए D समांतर क्या हो गया, BC। आ रहा है समझ में? चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे और एग्जाम में आएगा तो इससे क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? और इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।